अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग सीखेंगे असनाफो एराबिल इस्म, यानी इस्म के एराब की किस्में। इसमें मोरब और एराब जानने के बाद आइए ये जानते हैं कि क्या तमाम तरह के इस्म पर एक ही तरह का एराब होता है या अलग अलग तरह के इस्म पर अलग अलग तरह का एराब होता है। देखो, आपने सुना है कि हुरूफ जारा इस्म को हालत जर में करते हैं, लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म के अस्मा पर आप हुरूफ जारा देखते होंगे तो उनकी शक्लें आपको अलग अलग दिखती होंगी, है ना। हुरूफ जारा देखते हैं, हुरूफ जारा एक ही तरह का अमल करते हैं कि अपने इस्म को मजरूर करते हैं, लेकिन इस्म जब आप देखते होंगे तो उनकी शक्लें आपको बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का इस्म है तो उनकी शक्लें आपको अलग अलग दिखती होंगी। जैसे देखो, आप एक हरफ जर लें आला, अब इस पर हम इसके आगे इस्म को लगाते हैं। अगर हम किताबुन एक इस्म है, इस पर आला लगाएं, या एक इस्म है इब्राहीमो, हरफ जर के दाखिल होने से पहले ये किताबुन है, इब्राहीमो है, रजुलाने है, मुस्लिमूना है, मूसा है। देखो हम देख लेते हैं, रजुलाने है, मुस्लिमूना है और मूसा। लेकिन जब इसका हम इस पर अमल दिलाते हैं तो आला, यहां इसको लिखते हैं किताबुन इब्राहीम रजुलाने मुस्लिमूना मूसा, आला लगा के देखते हैं, आला तो ये किताबिन हो जाता है, इस पर लगाते हैं तो आला इब्राहिमा हो जाता है, ये आला रजुलैने हो जाएगा, यहां आला लगा देंगे तो ये मुस्लिमीना हो जाएगा, और ये यहां आला लगाएंगे तो मूसा, ऐसे ही रहेगा। देखो, हरफे जर आला लगा सब पे, सबको हालत जर में किया हुआ है, लेकिन इनकी शक्लें आप देखते हैं तो कहीं किताबिन है, ये इब्राहिमा है, ये रजुलाने, ये अलिफ ही चेंज हो गया है, ये जो या है ना, ये अलिफ, ये दोनों एक है, ये मुस्लिमूना यहाँ वाव है तो ये लग गया तो या हो गया, और ये वैसे का वैसा रहा। तो इसका क्या चक्कर है? आमिल एक, लेकिन उसका असर अलग अलग तरह दिख रहा है। इसको जानने के लिए आपको जानना होगा असनाफो एराबिल इस्म। क्या जानना होगा? असनाफो एराबिल इस्म, यानी इस्म के एराब की किस्में। तब जब अलग अलग तरह का इस्म होता है तो उनपे जब आमिल आता है एक तरह का, जैसे हरफ जर आया, मैंने आपको मिसाल दिया, हरफ जर जब यहां आ गया तो यहां आप इसको देख रहे हैं, इस पे कसरा है, यहां फतहा देख रहे हैं, यहां अलिफ या हो गया है। तो जब मुख्तलिफ टाइप के इस्मों को आप सीख लेंगे और उनका एराब जान लेंगे तो आपको एराब जानने में काफी आसानी होगी, तब आप मोरब और एराब को ठीक से समझ पाएंगे और आपको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ, अब हम ठीक से समझ गए। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग नाम समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर इनका एराब इंशाल्लाह बताएंगे। नाम, इनका नाम आप समझ लीजिए असनाफो एराबिल इस्म को समझने के लिए। वैसे है बहुत आसान, लेकिन नोट कर लीजिए इसको। जैसे एक है मुफरद मुनसरिफ सही, क्या है? मुफरद मुनसरिफ। एराब सीखने से पहले इन नामों के एतबार से इस्मों का पहचानना बहुत जरूरी है। जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जारी मजरा सही, पहले तीन समझाते हैं, एक मुफरद मुनसरिफ सही और एक जमा मुकस्सर मुनसरिफ, नंबर 3 है जारी मजरा सही। ये क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे? देखो, मुफरद मुनसरिफ सही कोई एक नाम नहीं है, ये ऐसा इस्म, 3 नाम मिलकर के एक बना हुआ है। ऐसा इस्म जो मुफरद हो, मुनसरिफ हो और सही हो। मुफरद तो आप जानते हैं यानी वाहिद हो, मुनसरिफ का मतलब है कि वो गैर मुनसरिफ ना हो, और सही का मतलब है जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। देखो, ये नहवियों के यहां सही है, सरफियों के यहां मादे में कहीं भी हरफ इल्लत रहे, जैसे कौल है तो उनके यहां ये सही नहीं है, ये मोतल है। या मान लीजिए वादा है तो सरफियों के यहां ये मोतल है, या रमा है तो, या रमीउन है तो सरफियों के यहां ये मोतल है। लेकिन नहवियों के यहां सही वो होता है जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। लिहाजा
नहवियों के यहाँ कौलुन आखिर में लाम है, हर्फ इल्लत नहीं है, तो ये सही है। या वादुन ले लेते हैं, वादुन आखिर में दाल है, ये हर्फ इल्लत नहीं है। हर्फ इल्लत वाव अलिफ या को बोलते हैं। किसको? वाव अलिफ और या को। तो सही सर्फियों के यहाँ अलग है और नहवियों के यहाँ सही ये अलग होता है। तो हमको नहवियों के यहाँ सही से मतलब है, सही किसे बोलते हैं? जिसके आखिर में हर्फे इल्लत ना हो। जैसे देखो, इसको मिटा दे, गुलामुन, ज़ैदुन, हामिदुन। तीन मिसाल समझने के लिए काफी है। ये मुफरद मुंसरिफ सही है। कैसे? देखो, मुफरद है ये भाई, गुलामाने नहीं है, तस्निया नहीं है ना, या इसकी जमा गिलमतुन नहीं है, तो मुफरद है, मुंसरिफ है यानी गैर मुंसरिफ नहीं, और सही है यानी इसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है। ऐसे देखो, ज़ैद भी, इसमें हर्फ इल्लत तो है लेकिन बीच में आयत कलमा की जगह पे है। और नामियों के यहां सही किसको बोलते हैं? जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो उसको सही बोलते हैं। तो आखिर में तो दाल है, ये सही हो गया। मुफरद भी है, मुंसरिफ भी है, ज़ैदुन देखो तनवीन आई हुई है, और ये सही भी है। हामिदुन ये भी मुफरद मुंसरिफ सही है। तो जो मुफरद हो यानी वाहिद हो, गैर मुंसरिफ ना हो और आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, तीनों शर्तें जिसमें पाई जाए जिस इसम में, उस इसम को बोलते हैं मुफरद मुंसरिफ सही। जमा, ये मैं नाम क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आएगा ये मुफरद मुंसरिफ सही का इराब है, जमा मुकस्सर सही, जमा मुकस्सर मुंसरिफ का इराब है, जारी मजरा सही का इराब है। तो आपको इसे समझने में आसानी हो। जो पहले से आप नाम समझे रहेंगे, उस टाइप के इसम को समझे रहेंगे तो इराब फटाफट समझ जाएंगे। जमा मुकस्सर मुंसरिफ क्या है? देखो, तीन नाम लिखा है, जमा मुकस्सर मुंसरिफ। जमा हो और सालिम ना हो, मुकस्सर हो, जैसे रिजालुन, औलादुन, अस्माउन। आप मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, रिजालुन, औलादुन, अस्माउन। तो देखो, ये जमा है, मुकस्सर है यानी जमा तकसीर है, और अस्माउन ये भी जमा मुकस्सर है, और सभी मुनसरिफ हैं। इसके मुकाबिल में अगर हम लेते हैं मसाबीह, मसाबीह, तो देखो ये जमा मुकस्सर तो है लेकिन गैर मुंसरिफ है, तो इसका नाम है जमा मुकस्सर गैर मुंसरिफ। और यहाँ क्या है आपको बताया जा रहा है? जमा मुकस्सर मुंसरिफ। तो अगर कभी जमा मुकस्सर मुंसरिफ आए कि जमा मुकस्सर मुंसरिफ की मिसाल दीजिए या इसका इराब यह है, तो आप समझिएगा कि वो वाहिद या तस्निया नहीं होना चाहिए और सालिम नहीं होना चाहिए और उसके बाद उसे गैर मुंसरिफ नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें रिजालुन, औलादुन, अस्माउन में ये तीनों शर्तें फिट है, पाई जा रही हैं। तो ये हो गया जमा मुकस्सर मुंसरिफ। ऐसे है जारी मजरा सही। जारी मजरा सही क्या होता है? मा यकूनु फी आखिरही वाउन औ याउन मा कबलहा साकिनुन। जिसके आखिर में, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसके आखिर में वाव हो या हो और उसका माकबल साकिन हो, माकबल जो हो उसका साकिन हो। जैसे इसकी मिसाल, जैसे सायुन, सफून, इसे कुछ मिसालें नोट कर लीजिए। सायुन, कोशिश करना, सायुन, सफा यस्फू, सफवन, सफून साफ होना, सायुन है, सफून है, सफउन। और दलउन और जबयुन की मिसाल तो पढ़े ही होंगे, दलउन, जबयुन, दलउन, जबयुन, जबयुन। ऐसे ही है रहउन, रहउन, रहा यरहु से रहउन, नर्म चाल चलना। तो आप देख रहे हैं सब में, सब के आखिर में कहीं वाव, देखो यहां वाव है, यहां वाव है, यहां वाव है, यहां या है, यहां या है, और सबसे पहले वाला जो जस्ट पहले वाला हर्फ है वो साकिन है। तो इस टाइप का अगर इस्म होता है तो उसको जारी मजरा सही बोलते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे है जमा मुअन्नस सालिम। चौथी किस्म है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम तो बहुत मशहूर है। लफ्ज मुअन्नस हो और उसकी तकसीर, जमा तकसीर ना लाई गई हो बल्कि अलिफ और ता के जरिए से उसकी जमा बनाई गई हो। जैसे मुस्लिमात, काफिरात, आबिदात, बहुत सारी मिसालें हैं। मुस्लिमतुन से मुस्लिमात, काफिरातुन से काफिरात, आबिदतुन से आबिदात। इस तरह जमा मुअन्नस सालिम हो गया, है ना। गैर मुंसरिफ, गैर मुंसरिफ जो मुंसरिफ ना हो उसको गैर मुंसरिफ बोलते हैं, गैर मुंसरिफ। जैसे है उमर है, उमर, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, ये सब मिसालें आप नोट कर सकते हैं। अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवह्हदा मुदाफ इला गैर याइल मुतकल्लिम। ये थोड़ा नाम लंबा है। अस्माउन सित्ततुन मुकब्बरतुन मुवह्हदतुन मुदाफतुन इला गैर या इल मुतकल्लिम।
6 अस्मा हैं, वो स्पेशल किस्म के अस्मा है, हर कोई इसम नहीं है, बल्कि इसमें आपने हो सकता है पढ़ा हो उला में, अबुन, अखुन, हनुन, हामुन, है ना। देखो अबुन, अखुन, हामुन, हनुन, फू और जू। 1 2 3 4 5 6 ये अस्माए सित्ता इनको बोला जाता है, 6 अस्मा। मुकब्बरा, मुकब्बरा का मतलब है कि इनकी तस्गीर ना लाई गई हो, क्योंकि अब उनसे उबई हो जाएगा, अखुन से उखई हो जाएगा, तो उसका इराब दूसरा हो जाएगा। यहां जो शर्तें हैं, ऐसे 6 अस्मा जिनकी तस्गीर ना लाई गई हो, जो मुकब्बर हो, मुवहदा, और वो वाहिद हो, और उनका कोई मुजाफिले हो, लेकिन वो मुजाफिले या मुतकल्लिम ना हो, बल्कि कोई इसमें जाहिर हो या कोई इसमें ज़मीर। जैसे अब उनको आप बोल सकते हैं अबू हो, है ना, या बोल सकते हैं अबू मुहम्मदिन, ये है। तो देखो अब यहां अबू क्या हो गया, अस्माए सित्ता है में से है, अस्माए सित्ता में से है, ये मुकब्बरा भी है और ये मुवाहिदा वाहिद भी है, और ये मुदाफ है, लेकिन या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ नहीं है ये। तो यही है, इसी टाइप के हो, जैसे ये वाहिद हो, इनकी तस्गीर ना लाई गई हो, और ये जो है इनका कोई ना कोई मुजाफिला हो, बिना इजाफत के ना हो, क्योंकि ये बिना इजाफत के भी इस्तेमाल होते हैं, तो उनका कोई ना कोई मुजाफिला हो, और वो मुजाफिला या ना हो। जैसे अभी नहीं कह सकते आप, अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा मुदाफ इला गैर या मुतकल्लिम में अभी की मिसाल नहीं आएगी, क्योंकि अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा तो है, लेकिन मुदाफ इला या मुतकल्लिम है, तो मुदाफ इला गैर या मुतकल्लिम होना चाहिए। देखिए अब इसे अबू का है या अबू मोहम्मद है, अखू का है ना, इसी तरह से है क्या, हमुन है, तो इसकी जो है इजाफत कर दे, हमो फुलानती, है ना, इसी तरह से। ऐसे हनुन है, फू है, जू है। हाँ, फू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फू ये फौहुन है, फू क्या है, फौहुन, इसी की जमाती है अफवाह। लेकिन खिलाफ क़यास जो है, इसे इस हा को हज़फ कर देते हैं, तो ये हो जाता है फौ फिर वाह की मुनासबत से इसको इससे पहले वाले हर्फ के फतहा को जम्मा से कर देते हैं, तो ये हो जाता है फू। और कभी कभी इसी वाव को मीम से बदल देते हैं, तो इसको फमुन इस्तेमाल करते हैं, फमुन। तो ये नहीं और ना ये, बल्कि यही जो वाहिद से हा को हज़फ कर दिया गया है, और फिर वाह की मुनासबत से उसके फतहा को जम्मा से बदल दिया गया है, ये वाला फू, है ना, फू का, इसकी फू का या फू मोहम्मद, इस तरह से। तो ये हो गया अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा, यानी वो अस्मा जो 6 स्पेशल खास किस्म के अस्मा है, और उनकी तस्गीर न लाई गई हो, और वाहिद हो, और उनकी इजाफत की गई हो, लेकिन वो मुजाफिल या मुतकल्लिम ना हो। इसी तरह से है मुसन्ना, 6 हो गया। 7वां आप यहां लिख देता हूं, मुसन्ना। मुसन्ना का मतलब तो आप जानते हैं, तस्निया हो, और बड़ा आसान है बनाना, रजुल से रजुलाने, मुस्लिमतुन से मुस्लिमताने। ऐसे है जमा मुजक्कर सालिम, 8 में है जमा मुजक्कर सालिम, ये तो आप जानते ही हैं, मुस्लिमूना, काफिरून, आबिदून, साजिदून, ये सब जमा मुजक्कर सालिम है। ऐसे इसमें मकसूर 9, इसमें मकसूर ऐसा इसम है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जैसे मूसा, ईसा, आसा, दुनिया, मुस्तफा, तो ये सब है। इसी तरह से 10वें नंबर का इसम है जो एराब में इस बहस में जानना जरूरी है, मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम गैर जमइल मुज़क्कर सालिम, गैर जमइल मुज़क्कर सालिम, मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम गैर जमइल मुज़क्कर अस्सालिम, यानी वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, लेकिन वो लफ्ज जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा हो, मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम गैर जमइल मुज़क्कर सालिम। जैसे इसमें मिसाल है गुलामी, अभी, देखो ये याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है, लेकिन जो इसका ये मुजाफ है ये जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा है, जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है। तो इसमें इस टाइप के, जैसे इब्नी है, इस्मी है, इस तरह के नाम, इस तरह की चीजें हैं, इस लिस्ट में आएंगी, मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम गैर जमा मुज़क्कर सालिम। इसी तरह से है 11वां नंबर का नाम जो आपको जानना जरूरी है, इसमें मनकूस, आपने सुना होगा, इसमें मनकूस का एराब ये है। तो इसमें मनकूस जानते हैं किसे कहते हैं?
माफी आखिर ही याउन माकबलहा मकसूर, जिसके आखिर में, जिस लफ्ज के आखिर में या हो और उसका माकबल उसका मकसूर, जैसे अद्दाई, अलकाजी, अर्रामी, है ना, अद्दाई, अलकाजी, अर्रामी, ठीक। और इसमें 12वें तरह का, यहां मैं लिख देता हूं नंबर 12वें तरह का इसमें जिसका जानना जरूरी होता है, जमउल मुज़क्कर सालिम अल मुदाफ इला याल मुतकल्लिम, यानी वो जमा मुज़क्कर सालिम हो, जमाउल मुज़क्कर सालिम अल मुदाफ इला याल मुतकल्लिम, वो लफ्ज जमा मुज़क्कर सालिम हो लेकिन उसकी इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ की गई हो। जैसे इसमें आता है मुस्लिमिया या साकिनिया, है ना, मुस्लिमिया, साकिनिया या मुकरमिया भी ले लीजिए, बहुत सारी मिसालें हैं। मुकरमिया ये बना कैसे है, देखो कैसे जमा मुज़क्कर सालिम है, ये असल में है मुस्लिमून या, तो मुस्लिमून जमा मुज़क्कर सालिम है, इसकी इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ की गई है। आप जानते हैं ऐसे सब में है सा के नूना या, मुकरे मूना या, सब इजाफत की वजह से सबका नून गिर गया। अब वाव और या जमा हुए तो सर्फी कायदा है, अगर वाव और या जमा होते हैं उनमें पहला साकिन होता है तो वाव को या से बदल देते हैं। तो ये हो गया मुस्लिमूना से मुस्लिमूया, वाव की या बदल दिया तो मुस्लिमूया, क्या हो गया ये बन गया मुस्लिमूया। अब दो हर्फ एक जिन्स के जमा है, उनमें पहला साकिन है, एक को दूसरे में इदगाम कर दिया और इससे पहले वाले जम्मा को इस या की वजह से या से बदल दिया तो हो गया मुस्लिमिया। इससे इसी तरह से है सा के नून या से साकिनिया हो गया, ऐसे इसी तरह ऐसे मुकरमून या से मुकरमिया हो गया। तो जमा मुज़क्कर सालिम अल मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर सालिम जो याइल मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, तो एक टाइप का इसमें ये भी होता है। ये 12 टाइप के जो ये अस्मा है, असनाफो एराबिल इसम के एराब को जानने के लिए इन्हीं टाइप के अस्मा को आप समझ जाइए। फिर इन पूरे का 9 तरह का एराब होता है, फिर एक एक करके हम तमाम एराब आपको लिखा देंगे, समझा देंगे, मिसाल के साथ समझा देंगे। तो इसमें मोरब का एराब पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मुख्तलिफ तरह का आमिल हो तो कैसे वो बदलता है। ये नहीं कि अगर हालत जर में तो हमेशा कसरा ही रहेगा। मैंने आपको मिसाल दी कि किताब पे हर्फ जर आया तो किताबिन हो गया, इब्राहिमो पे आया तो इब्राहिमा हो गया, रजुलाने पे आया तो रजुलैने हो गया, और मूसा पे आया तो मूसा का वैसे ही रहा। तो इन तमाम चीजों को कैसे समझा जाता है, पहले इन नाम को समझ लीजिए, इसके बाद एक एक करके एराब समझ लेंगे और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।